हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष दिन है। आज हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद आज यूएस से गए थे। प्रथम मुलाकात में जब हमारे संस्था के आप मंदिर में जब आते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड में एक आचार्य गुरु जी का विग्रह है। वह है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो जब वो अपने पहली मुलाकात अपने गुरु जी से किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, तो एट द फर्स्ट मीटिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको देखा और देखते ही उन्होंने बोले कि आप जो है यंग हो, एनर्जेटिक हो और आप इंग्लिश भाषा भी जानते हो, तो आप इंग्लिश भाषा में जो है भागवत धर्म का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं करते। सबसे पहली मुलाकात में उन्होंने उनको आदेश दिया था और तब से उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय में लिया और धीरे धीरे समय निकलता गया। तो 70 साल की अवस्था में जो है वो अपने उस आज्ञा को उन्होंने याद रखा था। तो उसको याद करके उस आज्ञा को लेकर वो अमेरिका गए। कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ भारत में, कई बार लोग पूछते हैं ये इस्कॉन क्या विदेशी संस्था है? क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। लोग कहते हैं ये तो विदेशी संस्था है। लेकिन प्रभुपाद जो है, इसके संस्थापक आचार्य जो है, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने इस्कॉन की जो नींव है वो यहाँ पर ही रखी थी। यहाँ तक कि झांसी में भी लीग ऑफ डिवोटी नाम का एक संघ बनाया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है, और स्पेशली भारतीयों में उस समय एक, या उस समय क्या अभी भी एक जो है मानसिकता क्या है कि अगर कोई चीज़ जो है इम्पोर्टेड है तो कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्वालिटी वाली, इम्पोर्टेड। तो प्रभुपाद ने यहाँ की ही गीता को अमेरिका ले गए, वहाँ पर जाकर प्रचार किया। अगर आप उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह संघर्ष करते हुए एक 70 इयर्स का एक वृद्ध व्यक्ति अकेले गया था। और प्रभुपाद के जेब में कितना था? 40 रुपीज़, 40 रुपये लेकर गए थे। और जब पूरा 108 मंदिर बना दिए तब भी उनके जेब में वो 40 रुपए थे। एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट, आई हैव टेकन 40 रुपीज, मैं यहां से लेके गया, एंड आई हैव बिल्ड द 108 टेम्पल, स्टिल आई हैव दैट 40 रुपीज। दिस इज द मैजिकल इन्वेस्टमेंट। तो और फिर जब अमेरिका में जाकर वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के आधार पर, जहाँ के लोग सारे कोई भी नियम नहीं मानते थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने ऐसे लोगों को सारे नियम बताए। जहाँ के लोग केवल मांसाहार पर ही जीवन व्यापन करते थे, वहाँ के लोगों को उन्होंने न केवल मांसाहार बल्कि चाय कॉफ़ी तक छुड़वा दिया। आप सोचिए, एक बार श्रील प्रभुपाद टैक्सी में जा रहे थे, तो जो अमेरिका में जो टैक्सी चलाने वाला था उसने देखा, उसने कहा ओ इंडियन साधु। उसने कहा कि स्वामी जी आप क्या चमत्कार दिखाते हो? उसने कहा कि जब भी कोई इंडिया से आता है, कोई स्वामी, कोई साधु, तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाता है। आप क्या चमत्कार दिखाओगे?
तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास ऐसा चमत्कार है जो कोई नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा मैं लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकता हूं, हार्ट ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, सामान्यतः जो एक कई बार ऐसी अवधारणा है कि जब कोई आध्यात्मिकता में आना चाहता है, आध्यात्मिकता में आता है, तो उसका लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब वहां पे आए और कुछ चमत्कार और कोई चमत्कार दिखाता है तो लोग उससे सोचते हैं कि ये लोग वो बाबा जी की शरण ग्रहण करते हैं कि ये बाबा जी बहुत महान हैं, या ये पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत महान है, या कई बार उनको कहते हैं ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चमत्कार दिखा दिया। तो अभी हम देखें अपने आसपास सब कुछ चमत्कार ही तो है। हमारी बॉडी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है कि नहीं? अगर हम अपनी बॉडी को देखें, आवर बॉडी इज मिरेकलस। इसकी जो संरचना है, आप सोचिए कि हमारा जो इस पूरे विश्व में सबसे पावरफुल, अभी हम कहते हैं कि भी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। P1, P2, P3, P4, पेंटियम 3, पेंटियम 4, और फिर कोर ड्यूल कोर, फिर i3, i4, i5, इस तरह। फिर उसके बाद आगे सुपर कंप्यूटर आ गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर आए, सुपर कंप्यूटर में भी पावरफुल सुपर कंप्यूटर आए। लेकिन सबसे पावरफुल जो इस कह सकते हैं इस यूनिवर्स में जो हमारे पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम क्या है? ह्यूमन ब्रेन। हमारा ह्यूमन ब्रेन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड सुपर कंप्यूटर से भी कहीं पावरफुल कंप्यूटर है। हमारे ब्रेन के एक एक न्यूरॉन, एक जो सेल हैं, दैट इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सो पावरफुल। इसलिए कहते हैं कि यहां तक कि हम अपने ब्रेन का पूरे लाइफ में केवल 1/3 हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप सोचो, अनयूज्ड हो जाता है। इवन वी डोंट हैव सच कैपेसिटी टू यूटिलाइज आवर होल दिस कंप्यूटर। एंड हाउ मिरेकली एवरीथिंग, हर चीज कितनी जादुई तरीके से कार्य कर रही है। एक ही बीज मिट्टी में हम डाल रहे हैं, सेम मिट्टी है, सेम हवा है, सेम धूप है, लेकिन अलग अलग वृक्ष निकल रहे हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग फल हैं, और उसमें अलग अलग स्वाद भी है। तो दिस इज अ मिरेकल। अगर हम कहें, हम एक बार जब डिवाइस कर रहे थे तो डिवाइस में हमने बताया कि अगर आप एक कागज का फूल बनाएंगे तो कागज के फूल को बनाने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत होगी? एक आपके पास आर्ट होना चाहिए, तो आप एक क्राफ्टमैनशिप आर्ट, कागज होना चाहिए, फिर आप कागज का फूल बना लीजिए। या फिर उसमें जो ओरिजिनल फूल है हम देखें तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितना डेलिकेट होता है वो, कितना कोमल होता है। फिर फ्रेग्रेंस, ये देखिए फ्रेग्रेंस कहां से आ रही है? फ्रेग्रेंस मिट्टी के अंदर ही मिट्टी से अलग अलग और डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंस। हाउ? तो ये सब मिरेकल जैसा ही है। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, आजकल आध्यात्म के नाम पर लोग अलग अलग तरह का मिरेकल दिखा सकते हैं। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कई जगह लिखा रहता है चमत्कार को नमस्कार है। जहां कोई चमत्कार दिखता है उसको लोग कहते हैं कि ये। लेकिन आध्यात्म का वास्तविक रूप में चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक चमत्कार, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वास्तविक चमत्कार क्या है कि मैं हृदय को परिवर्तित कर सकता हूं, लोगों की हृदय को बदल देना। इन स्पाइट ऑफ आप कितने लोग अलग अलग कुछ भी कर लें, लेकिन अंदर हृदय में जब तक समस्याओं
जब ईर्ष्या है, द्वेष है, एक दूसरे से क्रोध है, काम वासना है, लोभ है, ग्रीड है, एनवी है, तो ये इसको परिवर्तित कर देना, हृदय को परिवर्तित कर देना, प्रभुपाद ने कहा दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, सबसे कठिन है। ठीक है, आप यहां तक कि आप हवा में उड़ना ये आसान बात है। ठीक है, अभी तो आप प्लेन में जाओ हवा में, लेकिन बिना प्लेन के भी हवा में उड़ना बहुत कठिन बात नहीं है। देयर आर सम सिद्धीज यू कैन टेक। हनुमान चालीसा आप किसी को आता है? कितने लोगों का आता है हनुमान चालीसा? कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद हो, कभी सुना या पढ़ा है। तो उस हनुमान चालीसा में एक आता है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो उसमें बताया कि 8 तरह की सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि, और 9 निधि। निधि मतलब अलग अलग प्रकार के पर्ल्स, जेम्स, ये 9 प्रकार के विशेष पर्ल्स होते हैं। तो कहते हैं कि जो जिसके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि होती है, ही इज द वन ऑफ द पावरफुल। अष्ट सिद्धि में क्या क्या सिद्धि होती है? अड़िमा, गरिमा, लघिमा, प्रतिमा, प्राप्ति, प्रकाभ, ईसित्व, वसित्व। वसित्व मतलब कि कोई व्यक्ति के पास अगर वसित्व सिद्धि आ गई तो वो किसी को भी वश में कर सकता है। ईसित्व एक सिद्धि है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। केवल व्यक्ति ही नहीं, बड़े बड़े प्लैनेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की सिद्धियां होती हैं। हवा में उड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी कभी छोटे हो जाते थे, कभी बड़े हो जाते थे, उड़ सकते थे। देयर आर सो मेनी, 8 तरह की विशेष तरह की सिद्धियां होती हैं। लेकिन ये सारी सिद्धियां भी क्या है? भौतिक है। इसका वास्तविक रूप में आध्यात्म से कोई विशेष लेना देना नहीं है। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले ही भागवत में हम चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में कह रहे थे कि जिसके पास पावर आ जाता है, शक्ति, वो व्यक्ति भगवान को पुकार नहीं सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप बीमार हो गए तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर ने कहा भाई ये बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कहेंगे नहीं नहीं आपको बड़ी बीमारी है, तो फिर आप बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे ये दिस। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं है और वो बीमार हो गया तो क्या करेगा? कहेगा अभी क्या करें, डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहेगा भगवान बस आप ही अब मेरे सहारा हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं कि जिसके पास कोई ऐश्वर्य आ जाता है, शक्ति, कोई भी ऐश्वर्य, तो उसके लिए भगवान को पुकारना आसान नहीं है। तो बल ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रभुपाद ने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार है हृदय को परिवर्तन कर देना, हृदय को परिवर्तित कर देना। हमारे पूरे कृष्ण भावनामृत का एक सार यही है कि हमारा जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाए, हमारा जो मन है वो परिवर्तित हो जाए। क्यों परिवर्तित हो जाए? क्योंकि वास्तविकता यह है कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो ठीक नहीं है। उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं हमारे मन में। ठीक है, हमारा जो मन है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है? कभी ना कभी गुस्सा आता है किसी न किसी बात पर? हाथ उठाइए। मेरे को भी आता है। अच्छा, भगवत गीता में क्रोध के बारे में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात बोली है। किसी को पता है क्रोध के बारे में क्या बोली है? और किसी को पता है क्रोध के बारे में क्या बोला है? और फिर क्या होता है?
रजोगुण से क्रोध उत्पन्न हो गया, उसके बाद एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हाँ, और फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। अभी क्रोध आ गया तो क्या होगा विपुल प्रभु? हाँ, फिर तो भगवत गीता में भगवान ने बताया कि जो क्रोध है, भगवत गीता में भगवान ने बताया कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। कहते ये 3 द्वार हैं। अगर किसी को नरक में जाना है, आसानी से लैंड करना है सीधे नरक में, तो ये 3 काम कर लो, क्रोध कर लो, लोभ कर लो और काम वासना। कहते काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। उसमें तो बताया कि ये जो तीनों, ये क्रोध तो हम सबके हृदय में है, क्रोध भी है, कभी कभी लोभ भी आता है, क्या करें देखकर, कभी कभी दूसरों से ईर्ष्या भी आता है। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, जब तक वो हमसे कम है तब तक हाँ हाँ ठीक है, कम ऑन आगे बढ़ो, लेकिन अगर वो हमसे आगे बढ़ जाए तो या कोई हमारे सामने दूसरों की प्रशंसा करे तो हमें लगता है मेरी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी मेरी प्रशंसा हो तो थोड़ा कोई है। हम सबको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो ये हमारे सब मन में इस तरह की भावनाएं हैं। अच्छा है तो फिर समस्या क्या है? क्या समस्या है? अगर है तो उन्हें तो सबके पास है, अगर ये है तो क्या होगा? ऐसे तो भगवत गीता में से बताया ही है कि कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरिणम। देखिए ये सबसे बड़ा शत्रु है, महाप। और अगर ये है तो आपको अलग अलग प्रकार, अच्छा इस हम कहते हैं कि आजकल अगर हम देखें बाहर जो समस्याएं हैं, अगर मान लीजिए हम कहें कि सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार अगर समस्या है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? लोभ। हम कहें कि भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिजिटल इंडिया चला दिया है कि डिजिटलाइज कर दो सब कुछ। जब हम सब डिजिटलाइज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि फिर कुछ तो कमी हुई है, कई चीजें ऑनलाइन सब चीजें हो गया है। अब धीरे धीरे लोग, ठीक है, पहले एक डीएल बनाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था, पासपोर्ट बनाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता, अभी ऑनलाइन फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये उसका मूल कारण क्या है कि लोगों के हृदय के अंदर लोभ है। आप कितना भी रूल रेगुलेशन बना दो, वो लोभ जाएगा नहीं, क्योंकि लोभ अंदर है। ठीक है, तो लोभ कैसे जाएगा? मनन प्रभु कैसे जाएगा? लोभ कैसे जाएगा? लोभ क्या करें कि लोभ जाएगा? हाँ? अच्छा, तो अगर एक्सपेक्टेशन छोड़ दें तो लोभ चला जाएगा। हाँ, और कोई बताए? भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, जप करने से लोभ कैसे जाएगा? जप करने से वो हृदय का शुद्धिकरण होगा। ये तो हर जगह आप हम यही बोल सकते हैं। कहेंगे क्रोध कैसे जाएगा? ये तो भक्ति से जाएगा। क्या मन कैसे लगेगा? कहें भक्ति से लगेगा। ये तो एक जनरलाइज्ड वे हो गया, एक जनरलाइज्ड वे हो गया। लेकिन स्पेसिफिक समझने के लिए जो लोभ है, तो भगवत गीता में बताया कि वास्तविक रूप में सबका जो मूल जो बताया, जिसे इन्होंने बताया कि काम, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम सबको पता है कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं।
अनंत है, चलती रहती है। एक इच्छा खत्म होती है कि दूसरी इच्छा आ जाती है, एक खत्म होती है दूसरी प्राप्त किया तीसरी आ जाएगी। तो जब हम हमारी काम जो इच्छाएं हैं, अगर इच्छा हमने कुछ इच्छा किया, अगर वो पूरी हो गई, एक बार पूरी हो गई, वाह अच्छा पूरा होगा, अभी दूसरा बार करते हैं, दूसरी बार पूरी होगी, वाह तीसरा करते हैं, तीसरा। तो जब हमारी बार बार इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है तो धीरे धीरे हम लोभ में पड़ जाते हैं। और जब हम कोई कामना करते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध आता है। अब समस्या क्या है, समस्या बड़ी विकट क्या है कि इच्छा तो है ही हम सबके अंदर, और अगर उस इच्छा की बारंबार पूर्ति हुई तो लोभ जो नरक का द्वार है, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध जो कि नरक का द्वार है। तो करेंगे तो करेगा दोनों तरफ नरक ही नरक। पूरी हुई तो लोभ में फंस गए, पूरी नहीं हुई तो क्रोध में फंस गए। तो विकल्प क्या है, इच्छाओं को मार दें, न रहेगी इच्छा। वो कहते हैं हिंदी में कहावत है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इच्छाओं को खत्म कर दो, है कि नहीं? न इच्छा रहेगी न तो लोभ होगा, न तो इच्छा रहेगी न तो क्रोध होगा। क्या कह रहे हैं योगेश प्रभु, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इच्छाओं को खत्म कर देते हैं, कैसे खत्म होगा या नहीं होगा? जगदीश प्रभु क्या कह रहे हैं आप? हमारे मन में इच्छाएं हैं ना। अच्छा, इच्छा होना ऐसा कभी होगा? इच्छा मतलब कोई भी विचार या इच्छा। कई बार जैसे कहते हैं ध्यान करो, कहते हैं ध्यान क्या करो, ऐसा ध्यान करो कि सारी विचार को सोचो ही, कुछ विचार मत करो, केवल ध्यान करो एक बिंदु पर, या ऐसे ध्यान करके क्या करो, कुछ भी मत सोचो। हम क्या करेंगे कि मैं अभी कुछ भी नहीं सोचूंगा, कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन ये विचार कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, ये भी एक विचार है कि नहीं? आप कभी प्रयत्न करके देखिए कुछ भी न सोचने का। हमारे मन में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं ना, कुछ भी, जैसे अभी भी थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग थॉट्स। बैठे आप यहां पे हैं लेकिन थॉट्स कहां कहां के आ रहे हैं पता नहीं। भगवान ने ये बात बहुत बढ़िया बनाई है कि हम एक दूसरे के मन को पढ़ नहीं पाते। आपके मन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे दिया है। और नहीं तो अगर ये विचारों को पढ़ने की फैसिलिटी दे दिया होता तब तो हर घर में संग्राम ही होता। लेकिन आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मित्र हैं, लेकिन क्या वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो पता नहीं। ऊपर से तो स्माइल कर रहा है, ऊपर से तो, बट कहने का मतलब ये जो विचार है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप विचार शून्य हो जाए, कभी नहीं होगा। कुछ न कुछ विचार रहेंगे ही रहेंगे। तो इसी तरह ये इन विचारों से जो इच्छाएं हैं वो कुछ न कुछ इच्छाएं रहेंगी रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमारी कोई डिजायर नहीं है, डिजायरलेस। कई बार कहते हैं कि ये भी एक डिजायर है कि मैं डिजायरलेस हो जाऊं, ये भी एक इच्छा है कि मैं इच्छा शून्य हो जाऊं। अब इससे कैसे निपटेंगे? तो इसीलिए कहा गया कि वास्तविक रूप में जो कृष्ण भावनामृत प्रोसेस है उसमें ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप इच्छाओं को खत्म कर दो, मार दो। क्योंकि हम जो जीवात्मा हैं, हम पैसिव स्टेट वाले नहीं हैं। पैसिव मतलब क्या कहते हैं?
एक एक्टिव होता है ना, एक एक्टिव, एक होता है पैसिव, मतलब हाँ मतलब जड़ जैसा, कोई विचार वाला नहीं, ऐसा नहीं है हम। वी आर इन एक्टिव स्टेट, मतलब हमें कुछ न कुछ एक क्रियाशील है, कार्य चाहिए। हम जैसे अगर हम कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहें, हम अधिक देर तक चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ तो चाहिए, चाहे विचारों पर के आधार पर, चाहे कुछ प्रैक्टिकल कार्य, कुछ न कुछ तो चाहिए करने। तो कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है कि जो विचार हैं उनको समाप्त नहीं करना है, बल्कि उन विचारों को, उन इच्छाओं को आपको क्या करना है, निगेटिव के जगह पर पॉजिटिव में इंगेज करना है, नकारात्मक से सकारात्मक। आपने कई बार स्लोगन पढ़ा होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ऐसा। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ऐसा कभी नहीं होगा कि तो ये जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाने का जो प्रोसेस है, वो है कृष्ण भावनामृत प्रोसेस। और वो जो प्रोसेस है वो कार्य कैसे करता है, क्योंकि ये सारी जो चीजों का हेड क्या है, हमारा ये मन। जो मन है यही सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। हमें अगर कुछ देखना है तो मन हमें कह रहा है देखो, हमने कुछ देखा, अच्छा मन, हमने आंखों से देखा और मन के पास जो है सिग्नल गया। हमने कुछ सुना और मन के पास सिग्नल गया। हमने कुछ टेस्ट किया, है जीभ पर जा रहा है, मन के पास सिग्नल जा रहा है, अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है। हमने कुछ टच किया, सॉफ्ट है, हार्ड है। तो ये जितने सेंसेस हैं, वहां से सिग्नल कहां जा रहा है, मन को। और ये हमारा मन जो है, हमारे एक तरह से पूरे शरीर को चला रहा है। तो जो इच्छाएं हैं वो कहां स्टोर होती हैं, ये मन के अंदर। और इच्छाएं, जो कि हमारी इच्छाएं इतनी अनलिमिटेड हैं, अनेकों इच्छाएं, वो सब मन के अंदर स्टोर होता जा रहा है, मन के अंदर स्टोर होता जा रहा है। आप मान लो कि आपके पास एक बास्केट है और उस बास्केट के अंदर, बहुत बड़ा बास्केट है, उसमें आप सामान डाले जा रहे हो, ऐसे ऐसे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते, और फिर उसमें से कहा जाए कि एक सामान निकालो। ऐसे मन के अंदर हम डालते जा रहे हैं, इच्छाओं को डालते जा रहे हैं। कितनी इच्छाएं डाल रहे हैं पता है आपको? पता है कि एक 24 घंटे में हम कितने विचार करते हैं? एक दिन में कितने विचार हमारे मन में आते हैं? और इस तरह आप सोचो कि एक दिन में, एक महीने में कितने विचार आते हैं, एक साल में कितने विचार आते हैं, और अभी अपनी आयु देख लो, कदो कितने विचार मन में। और ये विचार केवल मन के अंदर, ये जो विचारों का स्टोरेज हाउस है, ये सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, हमारे पिछले जन्म का भी है। क्योंकि ये जो 5 तत्व का जो शरीर है, ये तो समाप्त हो जाता है हर जन्म में, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है, वो मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो का ये जो शरीर है, ये समाप्त नहीं होता है। यानी ये जो मन है हमारा, ये पिछले जन्म का सेम मन है। और अगर आगे जन्म लेंगे तो ये जो मन अभी मन है, यही मन आगे भी रहेगा। ये डिवाइस में हमने पढ़ा था या समझा था। मतलब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हमें पता नहीं है कि हमारे कितने जन्म हुए, और मन क्या करता है, सब जो है अनुभवों को, इच्छाओं को स्टोर कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि मान लो हमारा अभी तक 200 जन्म हुआ है पहले, हमें पता भी नहीं। अभी 200 जन्मों में जितनी इच्छाएं स्टोर हुई हैं वो मन के अंदर, वही मन अभी भी चल रहा है, और स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। इसीलिए कई ऐसी आदतें हैं जिसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है,
आप देखिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होते ही उसको पता होता है कि कैसे खाना है, दूध कैसे पीना है। क्यों? क्योंकि 4 जो चीजें हैं वो हमने हर जन्म में की हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। छोटे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि अभी तुमको सोना है। सोना आता है, सबको आता है। किसी को ट्रेनिंग दी जाती है सोने की खाने की भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सबको पता होता है। रक्षा करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, संतान उत्पत्ति करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सबको ये 4 चीजें, मतलब क्योंकि ये बारंबार किया है तो ऑलरेडी स्टोर है। हाँ, जो चीजें बार बार नहीं किया है, अब समस्या क्या है कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, गीता पढ़ने का कार्य हर बार हर जन्म में किया नहीं हमने, और इसीलिए जब हम ऐसे कुछ कार्य करने जाते हैं जो मन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मन उसको रोकता है, कहता है ये किया, क्या कर रहे हो, ये कभी किया नहीं तुमने, नया कार्य क्यों कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। मन कह रहा है सोने में मजा आ रहा है, सुबह उठने में मन को अच्छा नहीं लगता है, कहता है क्या है सुबह उठ रहे हो, थोड़ा सो लेते हैं। 4 बजे उठ के क्या करोगे, कौन सा तीर मार लोगे। तो मन को सोने का आदत है तो वो सोता है, उठने में उसको दिक्कत होती है। इसी तरह तो ये जो मन है वास्तविक रूप में यही हम सबके बंधन का कारण है। ये हमारे बंधन का कारण है इस भौतिक जगत में, और इसी बंधन को तोड़ने के लिए बना है मंत्र। मंत्र में म मतलब मन और त्र मतलब तारने वाला, मुक्त करने वाला। मनः त्रायते इति मंत्रः, संस्कृत में बताया गया, जो मन को मुक्त कर दे उसे कहते हैं मंत्र। अलग अलग प्रकार के भी मंत्र होते हैं। सांप काट दे, बिच्छू काट दे, उसके झाड़ फूक का मंत्र होता है अरे ये कौन सा मन मुक्त करेगा। वास्तविक मंत्र तो वो है जो मन को मुक्त करे। तो मन के अंदर जो अशुद्धि है उसको मुक्त करने वाले को कहते हैं मंत्र। और इसीलिए वैदिक शास्त्र में अनेकों मंत्र दिए गए हैं, अनेकों मंत्र दिए गए हैं। बस समस्या कई बार होता है कि कई बार बीमारी जब बढ़ जाती है तो फिर नॉर्मल दवा काम नहीं करती है। कई बुखार हो गया, आप ले लो पैरासीटामॉल, बार बार अभी वो पैरासीटामॉल काम नहीं करता है, तो अभी कोई हाई पावर चाहिए। अब आपको डोलो 650 लेना पड़ेगा, नॉर्मल पैरासीटामॉल से काम नहीं चल रहा है, या उसके साथ कुछ मिक्स और अदर कंपोजिशन का पैरासीटामॉल लेना पड़ेगा। तो इसी तरह अलग अलग ये कलयुग है, कलयुग में हम सबकी जो मन की बीमारी है वो बहुत बढ़ गई है। इसीलिए अभी सामान्य मंत्र से काम नहीं चलेगा, इसीलिए कलयुग के लोगों के लिए चाहिए बड़ा वाला मंत्र, बड़ा पावरफुल मंत्र, उसे कहता है महामंत्र। महा जिसके आगे लग जाता है मतलब महा मतलब बड़ा, पावरफुल। ठीक है, जैसे देवता देव, तो देव में देवों के देव कौन है, महादेव। ऐसा जैसे मंत्रों का मंत्र कौन है, महामंत्र। पूरे वैदिक शास्त्र में आप अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र के आगे महा जो है केवल एक के ही आगे लगा है। और यहां तक कि उन मंत्रों में भी भगवान का ही नाम है। उदाहरण के लिए हम कहें कि हम एक मंत्र का जप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये एक मंत्र है। या ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते रामाय, ओम नमो भगवते वामनाय, भगवान का ही नाम है, लेकिन ये मंत्र है। थोड़ा सा मैं अभी टेक्निकल चीज बता रहा हूं।
कहते हैं कोई मंत्र होता है तो हर मंत्र के 3 हिस्से होते हैं। हर मंत्र में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं बीज, एक होता है नाम, और एक होता है न्यास। जैसे उदाहरण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम है बीज, नमः मतलब न्यास, और वासुदेवाय भगवान का नाम है, ये नाम हो गया। कहते हैं लेकिन जो मंत्र है, मंत्र में नाम जो है वह एक बार होता है और बाकी का 2 अलग अलग चीज होता है। लेकिन हम जो अभी मंत्र जप करते हैं जिसको महामंत्र कहते हैं, देखिए ये महामंत्र में न तो न्यास है न तो बीज है, केवल नाम ही नाम है। हरे, हरे मतलब राधा रानी का नाम, कृष्ण, कृष्ण भगवान का नाम, राम भगवान का नाम, तो हरे कृष्ण और राम, इसी की पुनरावृत्ति है। और 16 बार केवल नाम ही नाम है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी दूसरे मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र उच्चारण करने के लिए आपको समय, एक विशेष समय चाहिए। कहते हैं कि कब पूजा पाठ कब करना चाहिए भाई? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सुबह के समय स्नान ध्यान करके स्नान कर लो, फिर पूजा पाठ करना चाहिए। और या कब कर सकते हो? दोपहर में कर सकते हो, जैसे यहाँ 12 बजे आरती होती है। और कब कर सकते हो? इवनिंग में कर सकते हो। आप रात को 2 बजे पूजा पाठ नहीं, मना किया गया है कि तमोगुण का समय, उस समय नहीं करना है। उस समय जो है इन सारे मंत्रों को उतना रिकमेंडेड नहीं है। इन सारे मंत्रों के लिए आपको चाहिए एक विशेष अवधि, स्थान, पात्र, सब कुछ देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यास है, इसके अंदर बीज है। बीज का उच्चारण बहुत, दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल, लेकिन बताया गया कि यह जो 16 अक्षर वाला इति षोडशकमनामना कलिकल्मसनासनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, ये जो 16 नाम वाला जो भगवान का मंत्र है जो हम लोग करते हैं, पूरे अब वैदिक शास्त्र को अगर हम देखें, सारे पुराणों को, वेदों को, अगर उसमें आप ढूंढें भाई कलयुग के लिए कौन सा मंत्र बोला गया है, तो बताया गया कि इति षोडशकम नामना कली कलमस नाशनम। क्यों? क्योंकि इसमें केवल नाम ही नाम है। और नाम जप करने में क्या है, नाम जप करने में क्यों कहा गया है कली के लिए, कलयुग के लिए? क्योंकि नाम जप करने के लिए आपको कोई नीति नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। अब कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति बैठकर यज्ञ करे, या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहे कि आओ मैं आरती करता हूं, तो वो अपराध में आ जाएगा, उसको पाप लगेगा। क्या भाई अभी आप नशा कर रहे हो तो आप यज्ञ आदि कार्य नहीं कर सकते हो, आपको शुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन सिगरेट पीने वाला व्यक्ति को भी नाम का जप दिया जा सकता है, वो कर सकता है। प्रभुपाद जब हम अमेरिका में गए, वहां पे हिप्पीज, उस समय हिप्पी आंदोलन चल रहा था, हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मूवमेंट क्या था कि लोग इतने धनी और सब थे कि लग्जरी से लोग बोर हो गए थे, और बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के जो लड़के और लड़कियां थी, उनके सन डॉटर, वो सब घर बार छोड़कर पड़े रहते थे, नशा करते थे। एक बहुत पहले देवानंद की फिल्म आई थी, हरे कृष्णा हरे राम उसमें दिखाए। तो जब वो मूवी बनाई थी देवानंद ने, तो बाद में उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद देखिए इन्होंने कितना गलत दिखाया है। बाद में प्रभुपाद ने बताया कि हमारे जो भक्त हैं वो तो सिगरेट और जो है ड्रग्स और कोकीन और ये सब तो छोड़ो, वो तो चाय कॉफी भी नहीं पीते। लेकिन ऐसे भक्तों को भी
ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभुपाद ने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करा करा कर उनको शुद्ध बना दिया। वो सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। और ऐसे पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग हैं जिनका खुद का अनुभव है कि कैसे जो है यह भगवान का यह नाम जप करते करते हमारे समस्याएं, हमारे जो बुरी आदतें थी वो छूट गई, कैसे हमारा माइंड कंसंट्रेट हो गया, कैसे हमारी बुद्धि कार्य करने लगी, कैसे। इसके साइंटिफिक रिसर्च भी हैं, साइंटिफिक बेस में हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करती हैं। तो ये जो महामंत्र है, इसीलिए ये जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो 17 तारीख से लेकर 7 दिन 17 से 23 तारीख तक विश्व हरिनाम उत्सव मनाया जा रहा है पूरे पूरे वर्ल्ड में। विश्व हरिनाम उत्सव, उसके उपलक्ष्य में कि प्रभुपाद ने इस हरिनाम को जो है पूरे विश्व में प्रचार किया। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी जपों में मैं, सभी यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं। कहते हैं भक्ति में आप कुछ भी कर लो, सारे कार्य कर दो, तीर्थ यात्रा कर लो, तपस्या कर लो, व्रत रख लो, मौन व्रत रख लो, ये वो सब काम कर लो, वो सारे कार्य मिला दो तो वो क्या होगा, 1% का फल मिलने वाला है। और जप जो है बाकी का 99% किसके आधार पर है, भगवान के नाम के जप पे। इसलिए कहते हैं 99% भक्ति इज जप कृष्ण। और ये अनेकों शास्त्रों में लिखा है, हर जगह, रामायण में भी लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। क्यों? क्योंकि मनः त्रायते इति मंत्र, जब हम इन मंत्रों का जप करते हैं तो हमारे मन के जो कल्मश हैं वो धीरे धीरे साफ, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा मन जो है स्वच्छ होगा, साफ होगा। और जब मन साफ होगा तब हम वास्तविक चीजों को देख पाएंगे, वो जो जैसा है वैसा उसको समझ पाएंगे। अभी हम जब कुछ चीजें सुनते हैं, कई बार प्रवचन सुनते हैं तो हमें बोर लगता है, कह रहे 10 मिनट बाकी है, अभी 9 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट और बाकी है 10 मिनट और झेल लेते हैं। प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। कई बार हम लोगों को भी ऐसा लगता, जब हम आते थे प्रारंभ में तो हम भी सोचते थे कि जैसे ही प्रवचन शुरू होता था, कुछ शुरू होता था, हम सोचते अभी अच्छा शुरू हो गया, 8 बज गया है। थोड़ी देर के बाद घड़ी देखे, अरे यार 8:10 ही हो रहा है, 8:20 हो गया, बस अभी 40 मिनट और है, अभी आधा घंटा और है अरे बस अब 5 मिनट और है, अब बस 5 मिनट और कर लो, खत्म हो जाएगा। मन सुनना नहीं चाहता है, मन सुनना नहीं चाह रहा, क्यों? और इसमें मन की गलती नहीं है, मन को हमने कभी ये करने के लिए कहा ही नहीं। और जब उसको तो अपोज तो करेगा ही, मन कहेगा ये क्या कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है इसमें। तो माइंड इस तरह वर्क करता है। आप बुक खोलोगे तो मन कहेगा ठीक है कल पढ़ लेते हैं ना, कल पढ़ लेते हैं, आज टाइम भी अधिक हो गया है, थक भी गए हैं, ठीक है बस क्या करेंगे, बस एक, ठीक है वेब सीरीज का एक एपिसोड देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे एक ही तो बचा हुआ है, ठीक है बस वो थोड़ा देख लेंगे, अभी तो टाइम भी है, अभी तो 10 ही बजा है ना, 12 बजे सोना है, एक एपिसोड देख लेते हैं 40 मिनट का, उसके बाद पढ़ लेंगे। और एक देखने गए तो फिर क्या, एक खत्म हुआ, और ऐसे जगह खत्म होता है कि आप सोचोगे अभी थोड़ा सा अगला देखें क्या होगा, फिर अगला देखोगे, फिर तीसरा देखोगे, फिर चलता रहेगा ऐसे। तो सोचोगे थोड़ा मैसेज आ गया, टिंग मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम में कौन सा मैसेज आया, फेसबुक में कौन सा। माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेडली काम करता है। एक व्यक्ति जो है ऐसे जब करता कि मैं अब जब कर रहा है,
हरे कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे से नाम जप करना है मेरे को, बहुत बहुत तीव्रता से मेरे को जप करना है। भगवान का विग्रह सोचकर मैं जप करूंगा। भगवान को देख रहा है, हाँ भगवान ने पीले कपड़े पहने हुए हैं, क्या पीला कपड़ा करना है, मेरे को भी पीला रंग बहुत अच्छा है, पीले रंग की टी शर्ट खरीदनी है। अरे हाँ, उस मेरे फ्रेंड ने पहना था पीले रंग का टी शर्ट, फ्रेंड, अरे लेकिन वो मैंने उससे मांगा था, उसने दिया नहीं था। अब मैं लूंगा तो मैं उसको दूंगा नहीं। अभी आप ना भगवान का पीतांबर पर आप ध्यान लगा रहे थे और मन यहाँ 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 कहाँ चला जाएगा। अब फिर बाद में याद आएगा, अरे नहीं नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ऐसे जंप मारता है, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से। मन का यही कार्य, आप जहां उसको कहोगे यहां फोकस करो, कहेगा यहां नहीं करूंगा, वहां करूंगा। आप कहोगे पढ़ो तो कहेगा कि नहीं मैच देखूंगा। आप मैच देखने बैठोगे तो वहां पर भी थोड़ी देर के बाद मन कहेगा कि अरे यार मैच तो देख रहा है, कल एग्जाम है, पढ़ा नहीं तूने। ऐसा माइंड यहां वहां जंप। तो ऐसे मन को, इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं चंचला ही मन कृष्णा प्रमाद बल भद्रणम। प्रमाद है, पागल है, एकदम पागल, सबसे बड़ा पागल, और हम सबको पागल बनाया हुआ है और हम इसके पीछे पागल जैसे भाग रहे हैं। प्रमाद, और छोटा मोटा पागल नहीं है, बलवद्रणम, बहुत पावरफुल है। पागल मतलब ही, अगर कोई पागल हो जाए और कहे उसको पकड़ लो, तो एक हमें पकड़ने के लिए अगर 2 व्यक्ति चाहिए, और अगर मैं पागल बन हो जाऊं तो मेरे को पकड़ने के लिए 10 व्यक्ति चाहिए। पता नहीं ऐसे शक्ति आ जाती है, पागल व्यक्ति कुछ भी। और वो भी ये सामान्य पागल नहीं, बलवद्रणम, पावरफुल, ऐसा माइंड। इसीलिए पावरफुल माइंड को जो है ठिकाने पे लाने के लिए पावरफुल मंत्र होना चाहिए। इसीलिए मंत्र नहीं, महामंत्र काम करता है। तो यह जब हम महामंत्र जप करते हैं बारंबार बारंबार, तो ये माइंड को जो है कंट्रोल में धीरे धीरे, माइंड कंट्रोल में धीरे धीरे आएगा। माइंड को निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव में वो लेता आएगा। साइंटिफिकली वो कार्य करता है। हम जो मंत्र बोलते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे वो कार्य करती है, पॉजिटिव ऑरा बनता है, ठीक है, हमारे ब्रेन सेल पर वो असर करता है। ये टेक्निकल उदाहरण हो गया। या हम जो मंत्र का जप करते हैं वो हमारे जो आत्मा है, आत्मा को एक्टिवेट करता है। जो आत्मा है वो एक्टिव है ही, लेकिन आत्मा को हमने भोजन नहीं दिया है। हम प्रतिदिन भोजन खा रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए कोई भोजन नहीं दे रहे हैं। तो आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। तो जब बारंबार हम मंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र का, तो जो आत्मा का वो खुराक है, वो फिर हमें आत्मबल मिलता है। और फिर उस आत्मबल से फिर हम धीरे 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 फिर फोकस हो जाएंगे। हम दृढ़ निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं। आपकी माइंड पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपको स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका पेशेंस बढ़ जाएगा, धैर्य बढ़ जाएगा। ये सब धीरे धीरे, ये सारे क्या है, ये सहायक चीजें हैं। फिर इन सब से फिर अनेकों लोगों ने इसको खुद पर्सनल अभ्यास किया हुआ है। अनुभव आप कई बार किसी से पूछिए, आप कभी मंदिर में कोई व्यक्ति से पूछिए कि आप भगवान का नाम का जप किया, आपका अनुभव क्या है। आप पहले जब जप नहीं करते थे तब का और अब का अनुभव बताइए, लोग बताएंगे पहले क्या था अब क्या था, पहले से अब में क्या सुधार हुआ है या क्या कमी हुई है, वो बताएंगे आपको। कभी पूछिए, बात करिए। तो ये जो मंत्र है इसीलिए विशेष है क्योंकि इसको कभी भी कहीं भी किसी भी दशा में, कब सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जप कर सकते हैं, क्योंकि केवल नाम ही नाम है। नाम को जप करने के लिए कोई नियम नहीं है,
क्योंकि अभी नियम बना दिया जाए तो हम नियम का पालन कर नहीं पाएंगे, इसलिए कलयुग के लिए विशेष यह फैसिलिटी दे दी गई है। तो इसलिए इस समय यह महामंत्र का जब हम जप करते हैं, हालांकि इसके पहले भी हमने क्लासेस हम तो ये ले चुके हैं और डिटेल में, आज चूँकि विश्व हरिनाम उत्सव है इसलिए उसके उपलक्ष्य में बता रहे हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनेकों लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कहेंगे कि नहीं अरे आप तो साधु हो, आप ले रहे हो, हम क्यों लें, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 21वीं सदी के व्यक्ति हैं, आप क्या बात कर रहे हो। तो आप चाहे 21वीं सदी के हो, चाहे 22वीं सदी के हो, चाहे फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के हो, क्योंकि ये जो है ये अब्सोल्यूट है। और अभी भी अनेकों जो पढ़े लिखे अब इसको समझ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, तो उनको पता चला कि कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये कार्य कर रहा है। तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन आप अपने सिलेबस से, विज्ञान से कोई भी चीज लीजिए, उससे मन और हृदय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो है ये सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म चीजों को बदलने के लिए सूक्ष्म यह आयाम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी जो है प्रैक्टिस करें। ये मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान, मंत्र जब मंत्रा मेडिटेशन। तो आप सभी, आप में से कितने लोग अभी कर रहे हैं मंत्रा मेडिटेशन? जब कितने लोग करते हैं? यहाँ पे रहेंगे। तो जो लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग आइए, अपना अनुभव बताइए। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बताइए कि आपने जो जप का, विपुल बताओ, अनुभव बताओ यहाँ पर। क्या आपको लाभ मिला, या पहले जब नहीं करते थे और अभी कर रहे हैं, या कितने समय से कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, आपको और क्या लाभ मिला? आप जो भी मिला हो, नहीं मिला हो तो बताइए, नहीं मिला, मिला है तो बताइए। हरे कृष्ण। मैं शुरुआत में क्या होता है, मैं गुजराती में बोलो, गुजराती में। શરૂઆતમાં ઘરે હતો ત્યારે એવું કે કોઈ પણ આપણે માઇન્ડને કંટ્રોલ કરવો હોય તો મંત્રની જરૂર પડે, પણ પહેલાં ખબર હતી કે કયો મંત્ર બોલવો, ક્યારેક યુટ્યુબમાં જોયો તો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવ એનું મંત્ર કરવું જોઈએ। તો હું જ્યારે કોરોના પહેલાં કે હતો ઘરે ત્યારે એનું મેડિટેશન કરતો હતો। પછી ધીરે ધીરે અહીંયા વિદ્યાનગરમાં આવવાનું થયું, કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું, પછી ધીરે ધીરે મંદિરે આવવાનું થયું। મંદિરે આવ્યા પહેલાં શરૂઆતમાં તો આપણું મન જ એટલું નક્કી ના થાય કે કંઈક પર મંદિરે જવું, કંઈક પર નહીં જવું। તો પછી ધીરે ધીરે અહીંયા ડેલી આવવાનું, કંઈક પર સવારે આવું તો 7 વાગે, પછી કહું કે 8 વાગે, તો એ પણ નક્કી નહોતું કે ડેલી 7 વાગે કે, તો માઇન્ડ કંઈક પર કે 7 વાગે, કંઈક પર લેટ ઉઠાય તો 8 વાગે। તો માઇન્ડને જ એટલું કે સાંજે કે આપણે એકવાર નક્કી કરીએ કે આપણે 10 વાગે શું છે, તો એક દિવસ 10 વાગે સુએ, કાલે તો 10:30 11 વાગી જાય, વળી એક દી 10 વાગે સુએ, તો એટલું નક્કી જ ના થાય। તો પછી ધીરે ધીરે આવે ને મંત્ર મેડિટેશન, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કર્યો, અને મારે તો સૌથી વધારે કે માઇન્ડ કંટ્રોલ થઈ ગયો। આપણે જેમ કરવું છે એમ જ એવી રીતે જ થાય કે બીજું ડિસ્ટ્રેક્શન્સ ના નડે, કે તમે એ કરવા જશો તો ઘણા બધા અલગ વિચાર આવશે કે આવું કરીએ, આવું કરીએ, આવું કરીએ, પણ તમારું એક જ ફોકસ મહામંત્રથી વધે। હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો તો તમે એક જ ફોકસથી વર્ક કરી શકો। એમ ધીરે ધીરે બહુ સુધાર આવ્યો, અને આપણે પર્સનલી જોઈએ તો આપણે
એ આત્મવિશ્વાસ પણ ધીરે ધીરે કરવો હતો. શરૂઆતમાં જ્યારે હું હતો ત્યારે આપણે કે બધે વચ્ચે બોલવું પડે એટલું આપણે પગ ધ્રુજતા હોય ને એવું થાય એમ. પણ પછી મન પ્રત્યે આપણા આત્મવિશ્વાસ બહુ હતો. ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। और अनुभव बताइए। योगेश प्रभु कुछ बताएंगे अनुभव, बताइए। पढ़ाई में मन लगता है और कॉन्सेंट्रेशन रहता है। पहले 1-2 माला करता था, अभी 8-9 पे पहुँच गया हूँ। अभी मतलब पहले थोड़ा बोरिंग लगता था, फिर 5-6 घंटे 7 घंटे ऐसा कंसंट्रेशन रहता है स्टडी में। कंसंट्रेशन बढ़ा है। हाँ, और बताइए अनुभव। हमें बोलना भी आना चाहिए ना, बोलना भी सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। एक्चुअली મંત્ર કરવાથી ફાયદો શું થાય છે કે જેમ પ્રભુજીએ કહ્યું થોડી ભૌતિક ઈચ્છાઓ ઓછી થઈ જાય છે ને માઇન્ડ પર થોડો કંટ્રોલ રહે છે ને સ્વભાવમાં થોડો સુધાર આવે છે, ધીરજ રહે છે, એ બધા ફાયદા છે. क्रोध कम हुआ कि नहीं? હા, ક્રોધ પણ બહુ ઓછો થઈ જાય. ક્રોધમાં ઘણો ડિફરન્સ થઈ જાય. પહેલાં બહુ ક્રોધ હતું તો तो एक बार आप उसको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। लाखों लोगों अब जो कार्य कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, उसको करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको लाभ मिला है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप खुद से करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है? कितने लोग नहीं आए हैं आज तक? हाथ उठाइए। एक बार आप लोग क्या करिए, ठीक है, एक बार एक दिन सुबह मंगल आरती आइए। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है सुबह अपने वहां से आना, तो अनादि गिरधारी प्रभु इन लोगों का व्यवस्था कर दो। एक दिन ऊपर यहाँ पर रूम है, वहाँ पे सोने का व्यवस्था कर देंगे। सुबह उठो और बगल में 4-5 टॉयलेट बाथरूम है, वहाँ पर स्नान कर लो। उस दिन 4 बजे उठना पड़ेगा, उठा देंगे अनादि गिरधारी प्रभु आपको, तो 4 बजे उठा देंगे और 15-20 मिनट में नहा लोगे। 4:30 बजे यहाँ पर एक मंगल आरती होती है। एटलीस्ट एक बार तो पहले एक बार अटेंड करके देखो और अपना अनुभव बताओ। एकदम सुबह सुबह जब भी सूर्य अभी उगा नहीं है और सूर्य से पहले आप उठ जाओ और स्नान करके और आगे भगवान का पहला दर्शन खुल रहा है और वहां पर आप खड़े हो, भगवान का दर्शन, और वहां पे मंगल आरती होता है। आधे घंटे का होता है, 4:30 से 5 या 5:10 तक। और उसके बाद फिर यहाँ पे मंत्र मेडिटेशन होता है। तो एक बार केवल मंगल आरती करा लो और फिर एक माला जप करा के फिर आप रेस्ट कर सकते हो। और बेस्ट दिन क्या है? कल है संडे। तो जितने लोग आ सकते हैं अपने प्लेस से, हॉस्टल से या रूम से, वो आएं। और जितने लोग यहाँ रहें तो एक दिन कल जो संडे है, और ऐसा नहीं कि केवल कल संडे, हर संडे को एटलीस्ट कम से कम संडे, चूंकि कॉलेज नहीं जाना है, शनिवार का प्रोग्राम है, यहाँ पे आओ, अपना एक टॉवेल और एक अपना टॉयलेट किट लेकर आ जाओ, प्रसाद पाओ। यहाँ प्रसाद पाने के बाद इधर ही सो जाओ। और एटलीस्ट एक बार तो अटेंड करके देखो और फिर आप उस अपना अनुभव आप बताइए कि देखिए, आप देखेंगे बहुत एनर्जी और बहुत फ्रेशनेस आप फील करेंगे। और कल जो है, कल एक हम लोग नगर संकीर्तन भी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कल 10 बजे सुबह यहाँ मंदिर से ही हम लोग संकीर्तन जाएंगे। मतलब 2 घंटे हम ऐसे मार्केट से होते हुए जाएंगे एक सोसाइटी में, और वहाँ पर फिर वहाँ पर सबके लिए प्रसाद भी है, लंच प्रसाद, बहुत अच्छा लंच प्रसाद है, फीस्ट प्रसाद। करीब 200 लोग रहेंगे साथ में, एक साथ।
तो कल उसमें उस प्रोग्राम में भी आइए, 10 बजे के प्रोग्राम में भी आइए, और एक बार मंगल आरती आप लोग आइए सभी लोग एक साथ, और फिर अपना अनुभव देखिए एक बार। आप देखेंगे कि क्योंकि देखो उस समय सबसे अच्छी नींद उसी समय आती है, 5 बजे 4 बजे सबसे मीठी नींद, प्यारी नींद। तो थोड़ा सा लगेगा अरे सुबह उठना, अगर मान लीजिए आपका 5 बजे फ्लाइट है अहमदाबाद, तो आप उठोगे कि नहीं उठोगे? आप कहोगे नहीं बहुत मीठी नींद आ रही है। कह रहे मीठी नींद, लेकिन फ्लाइट है भाई, दिल्ली जाना है, दिल्ली अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट है, 6,000 रुपये दिया है, भरा हुआ है। बल्कि आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे एयरपोर्ट पर 2 बजे उठकर। तो ऐसा नहीं है कि हम उठ नहीं सकते हैं, उठ सकते हैं, हमें बस लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है हमारे लिए। तो एक बार आप देखिए अनुभव, हमारा हम सब ने अनुभव लिया है उसका, तो पहला एक बार जिसने कभी नहीं किया है एटलीस्ट एक बार तो अनुभव लेकर देखो। एक दिन थोड़ा पहले उठ जाओगे, बाद में सो जाना, बाद में आपको सोने के लिए समय दे देंगे। थोड़ा जल्दी उठकर मंगला आरती करके एक माला करके सो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अनुभव तो लो, सुबह भगवान की पहली आरती का क्या, बहुत लोग आते हैं। तो अनादि गिरिधर प्रभु देखिए सबसे कि कैसे करेंगे, इस बार करेंगे या अगले बार करेंगे, मतलब मेक श्योर। और फिर उनका अनुभव भी लीजिए कि क्या अनुभव मिला, ठीक है। मतलब एक साथ बहुत बर्डन मत डालीजिएगा कि 16 माला यहाँ पे थोड़ा करा कर, एक माला से यहाँ पे जप करा के या 2 माला जप करा कर फिर इनको रेस्ट के लिए दे सकते हैं। जो आगे कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं, या कुछ रेस्ट, जिनको रेस्ट करना है रेस्ट कर दें, फिर गुरु पूजा के बाद ऐसा। तो ऐसा एक बार आइए, अनुभव करिए, क्योंकि अकेले करना बड़ा मुश्किल है। जब साथ में लोगों के साथ करेंगे ना, कि देखिए ये भी कर रहे हैं, तो फिर आओ आपको पता चलेगा साथ में करना। अकेले करेंगे तो मन साथ नहीं देता है, तो साथ में करिए तो आप देखेंगे, और फिर उसका अनुभव उसको नोट करिए, और फिर इस तरह 1-2 बार आप करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसका कितना आनंद है या इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और एक और छोटा सा सूचना है कि अभी जो वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है, उसमें एक भाग्यवान जीव जो है कैंपेन चला रहे हैं। तो वो कैंपेन में आप लोगों को हिस्सा लेना है। तो उसके लिए उसको गूगल प्ले पर या आईफोन स्टोर पर एक ऐप है जिसका नाम है फॉर्चुनेट पीपल। आप टाइप करेंगे तो फॉर्चुनेट पीपल आ जाएगा, एक ऐप है, ठीक है। तो उस ऐप को आप सभी डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या करना है कि आप अपना और अपने मित्रों का जहां भी है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार महामंत्र सबसे बुलवाना है, और उसको रिकॉर्ड, या तो जो ऐप है ना उसमें डायरेक्ट ही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और डायरेक्ट ही सेंड हो जाएगा। या अगर आप ऐप यूज नहीं करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो, 1 मिनट का 30 सेकंड का वो होगा, और फिर उसको आप हमें या इनको भेज दीजिए, और फिर हम उसको अपलोड करेंगे। तो उसमें क्या बोलना है, जैसे उदाहरण के लिए मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा कि आई आदि गुरु आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र फॉर लव एंड पीस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना, एक बार महामंत्र बोलना है कि मैं विश्व शांति और कल्याण के लिए, मैं आदि गुरु गुजरात से, वल्लभ विद्यानगर से, मैं एक बार महामंत्र का उच्चारण करूंगा और एक महामंत्र बोलना है। तो ऐसे किसी भी नए व्यक्ति से एटलीस्ट एक बार महामंत्र वो बोलेगा, भगवान का नाम बोलेगा, तो वो बोलकर रिकॉर्ड करिए, और इसको फॉर्चुनेट पीपल, इसकी वेबसाइट भी है, उसका डिटेल आपको दे देंगे, तो उस पर रिकॉर्ड करके भेजिए। तो वो भी
एक ये कैंपेन है फॉर्चुनेट पीपल, मतलब जो भी व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो वो फॉर्चुनेट है, एक्चुअली भाग्यवान है। तो ये आप यंगस्टर्स हैं तो आप कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो उस फॉर्चुनेट पीपल जो है उसमें आप हिस्सा लीजिए, खुद बोलिए और दूसरों का रिकॉर्ड करिए। 10, 12, 15, 20 लोग तो होंगे आप सभी फ्रेंड सर्कल, उनको रिकॉर्ड करके फिर भेजिए। एक 30 सेकेंड का रिकॉर्डिंग में कोई भी तैयार हो जाएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ऑल ओवर ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, इसकी वेबसाइट का लिंक आप दे देंगे, आप खुद से देख सकते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये कैंपेन चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं। और आप इसके एम्बेसडर भी बन सकते हैं उस ऐप में, आप खुद एम्बेसडर बन सकते हैं, इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर्चुनेट पीपल के, और आप अलग लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।